Thank you, Jesus. Praise the Lord. जय मसीह की। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है जो गरीबों को मदद करने के प्रति मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और काफी लोगों ने उस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखा है और वो केवल 20 मिनट का ही था। काफी लोगों ने देखकर मुझे प्रतिसाद दिया है और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जिन्होंने नहीं देखा है, यदि आज का इस संदेश देख रहे हो तो उन लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि इस वक्त आप सभी का भी मदद की जरूरत है। जैसा चाहे जैसे दे सकते हैं वैसे आप दे सकते हैं। काफी गरीब लोग, अनाथ है, विधवाएं हैं, रास्ते पर पड़े हैं, भूखे हैं। यदि हम मिलकर मदद कर या मिलकर हम काम करेंगे तो एक गरीब का हम पेट भर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक कंगाल, हर एक गरीब, हर एक अनाथ, इन लोगों के लिए परमेश्वर आप सबको एक जरिया बनाना चाहता है और इस जरिया में आप कुछ देकर गरीबों के लिए आपका जो देना है वो गरीबों के लिए आशीर्वादित का कारण बने और परमेश्वर चाहता है उसके साथ साथ आप भी आशीर्वादित हो। इसलिए परमेश्वर हम सबको एक जरिया बनाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है, वो हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी से प्रेम करता है और मनुष्य के जरिए ही परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करता और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करता है। मनुष्य के जरिए ही परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करता है और एक दूसरे की जरूरत को वो पूरा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम जाएंगे वचन के और नीति वचन की किताब में जाएंगे 19 अध्याय 17 वचन में। नीति वचन का 19 अध्याय का 17 वचन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कंगाल पर अनुग्रह करना, कंगाल यानी गरीब, भिखारी या लाचार, मजबूर, अंधा, लंगड़ा, लूला। अनुग्रह करना यानी कि दया करना है, मतलब उस पर तरस खाना है या उससे प्रेम करना है। दया करना, प्रेम करना का मतलब है कि जरूरतों को पूरा करना है। परमेश्वर कहता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र शास्त्र कहता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है या कंगालों पर दया करता है या उस पर तरस खाता है या उसके जरूरत को हम पूरा करते हैं तो उसको हम जब कुछ देते हैं तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर को हम उधार देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो हमें प्रतिफल देगा। तो हम परमेश्वर को जब देते हैं, हम परमेश्वर को जब एक भाग देते हैं
तो वो हमें प्रतिफल के रूप में हमने जो भाग दिया है उसका वो 4 भाग करके हमें फिर से लौटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को देना अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य में बोना, और परमेश्वर के राज्य जो है वो एक खेत के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य एक खेत के समान है। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो उसके राज्य में हम बोते हैं, मतलब उस खेत में हम बोते हैं। हम देखते हैं कि किसान जब खेत में एक पोता अगर बी बोता है, जब उसके काटने के समय आता है तो काटने के समय में 2 पोता वो काटता नहीं है। जब वो एक बोता है तो 100 पोता भी काटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के राज्य में हम जो बोते हैं, जैसे कंगाल, विधवा, अनाथ, गरीब, इनको जब हम देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम यहोवा परमेश्वर को उधार देते हैं, और परमेश्वर कहता है उस काम का हमें प्रतिफल मिलेगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के खेत में जब हम बोते हैं, हम अगर एक बोते हैं तो परमेश्वर बदले में हमें 4 देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है कि बोते समय हम अर्ज से बोलना चाहिए, हम खुड़खुड़ाकर बोना नहीं चाहिए। क्या सचमुच वचन के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल जो है हम जो बोते हैं उससे अधिक देता है, ये उम्मीदें लेकर बोना नहीं चाहिए। सचमुच परमेश्वर पर हमारा प्यार है, प्रेम है, तो वो व्यक्ति उम्मीद नहीं करता फिर से मिलने का। लेकिन परमेश्वर जो है वो किसी का उधार रखता नहीं है। जिस किसी ने भी बोया है प्रेम से, परमेश्वर प्रेम से उसको 4 भाग देता है। हम एक उदाहरण को देखेंगे, जैसे यूना की किताब में लिखा है 6वां अध्याय 9 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 6वां अध्याय 9वां वचन। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? देखिए, भीड़ बहुत बड़ी थी और सुबह से शाम हुई। यीशु उन लोगों को ऐसा ही भूखे भेजना नहीं चाहता था, लेकिन शिष्यों ने बोला कि आप शाम होने को आए हैं और इनको खाने को देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। यीशु से बोला कि इनको विदा कर दे, ये बाहर शहर में जाकर कुछ खरीद के खा ले। यीशु ने उनको बोला कि तुम ही इन्हें खाने को कुछ दे दो। जब एक छोटा लड़का था, उस लड़के के पास केवल 5 रोटी और 2 मछली था। 5 रोटी और 2 मछली था। वो 5 रोटी 2 मछली जो है वो जिसने दिया है वो उसके लिए भी पूरा नहीं पड़ सकता, इतना ही था, 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन जब शिष्य ने यीशु से बोला, यहां पर एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली, शिष्य ने उसे लेकर आया और उसे यीशु के पास दिया, और यीशु ने उस पर प्रार्थना करके आशीष मांगा और वो 5 रोटी 2 मछली बहुगुणित हुआ। 5000 लोग खाकर तृप्त होने के बावजूद वचन कहता है कि 12 टोकरी बचे। यही है प्रतिफल जो है हमारे उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। लेकिन अर्श से उस बच्चे ने, उस लड़के ने
कुड़कुड़ाया नहीं, उसे जाके मांगा गया और उसने दिया, लेकिन इसका प्रतिफल उसे क्या मिला? उसने 12 टोकरी उठाया, उसने 1 टोकरी भी नहीं दिया, लेकिन जो था वो उसने दिया। इस बात को मायने नहीं है कि हम कितना दे रहे, इस बात को मायने है कि हम अर्थ से दे रहे, खुशी से दे रहे, दिल से दे रहे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने जैसे बोला, जिसके उसके काम का वैसा उसे प्रतिफल मिलेगा। उस छोटे लड़के ने बिना कुड़कुड़ाए 5 रोटी 2 मछली दे दिया और यीशु ने उसे बहुगुणित कर 5,000 लोगों ने खाया। मैंने कहा था कि खुदा आपको जरिया बनाना चाहता है ताकि आपके द्वारा लोग आशीषित हो और आप खुद भी आशीर्वादित हो। वो छोटा लड़का जो था वो एक जरिया था। हमने देखा कि उसके जरिए, उसने जो दिया है उसके जरिए 5,000 लोग आशीर्वादित हुए और वो खुद भी आशीष का कारण बना। प्रेज़ लॉर्ड। यही परमेश्वर कहता है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने काम का प्रतिफल पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो है वो वचन सच्चा है। जब हम कंगालों को देते हैं तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको पक्का देगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन निर्भर करता है हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम किस प्रकार का सेवा कर रहे हैं, हम जो प्रकार दे रहे हैं उसी प्रकार का प्रतिफल हमको फिर से मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब हम कंगालों को, अनाथों को, गरीबों को देते, परमेश्वर कहता है तुम मुझे देते हो, तुम मुझे, अब यहोवा परमेश्वर को उधार देते हैं हम। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है कि मत्ती की किताब 25 अध्याय और 35 वचन में बोला है, मत्ती का 25 अध्याय का 35 वचन, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए परमेश्वर कहता है कि हम किसी भी कंगाल को देते हैं, किसी गरीब को देते हैं, किसी मजबूर, अपाहिज, लंगड़ा, लूला, अंधा, यदि हम उसको देते तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे उधार देते हो। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर सचमुच जीने के लिए इंसान कैसा भी जी सकता है, लेकिन बिना रोटी का कोई नहीं जी सकता है। जब हम किसी कंगाल भूखे का जब हम पेट भरते हैं, सचमुच उसका प्रतिफल बहुत बड़ा परमेश्वर हमें देगा। और देखिए जब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, तो इसका प्रतिफल जो है इतना बड़ा है जो 34 वचन में लिखा है। वही पे मत्ती का 25 अध्याय का 34 वचन, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, ये पहले से तैयार किया गया है, क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रकटीकरण 1:8 कहता है वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रारंभ और अंत है। वही हमारा वर्तमान और वही हमारा भविष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमारे प्रति सब कुछ जानता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए तैयार किया गया
जगत के आदि से यानी शुरुआत से, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, ए मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दाहिनी ओर वालों को धार्मिक गिना जाएगा, क्योंकि उसके सेवा के बदले जो उसने किया है वैसा ही उसके साथ परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर देखता है। प्रेज लॉर्ड। हम जो कर रहे हैं परमेश्वर देखता है, और हम जो किया है उसे परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। यदि काम वो अच्छा हो या काम बुरा हो, परमेश्वर कोई भी बात को भूलता नहीं। इसीलिए अंत के समय में हमारा काम के अनुसार ही हमें प्रतिफल मिलेगा। लिखा है इब्रानियों की किताब में 6वां अध्याय और 10वां वचन में, इब्रानियों का 6 अध्याय का 10वां वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो सही न्याय करने वाला है। वो मुंह देखकर न्याय नहीं करता है, प्रेज लॉर्ड, और ना ही वो पक्षपात करता है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम से इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रेज लॉर्ड। हमारे अनेक जो बातें हैं, जो अच्छी बातें जो है, जो विश्वास से किया है या उसके आने के अनुसार किया है, वचन कहता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि उसे भूल जाए। प्रेज लॉर्ड। आपने देखा है वचन शायद मत्ती 9:41 में लिखा है, मार्क 9:41 में, यदि उसके सेवक को एक गिलास ठंडा पानी भी दे दे तो उसका प्रतिफल उसे स्वर्ग में है। प्रेज लॉर्ड। कोई भी जो बातें हैं वो ना परमेश्वर भूलता है और ना ही वो व्यर्थ जाता है। प्रेज लॉर्ड। तो इब्री के लोगों ने खुदा के प्रति प्रेम को कैसे साबित किया? उन्होंने गरीबों का सेवा कर कर, अनाथ जो मजबूर है उन लोगों पर सेवा करके, उन लोगों के जरूरत को पूरा करके, उन्होंने परमेश्वर पर का जो प्रेम है उन्होंने इस तरह से साबित किया। वो लोगों को मदद करते थे, लोगों से प्रेम करते थे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम लोगों से, जब लोगों पर हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो व्यक्त होता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने नया करार में कहा है, जिसको तुमने देखा है, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते हो तो जिसे तुमने नहीं देखा उससे कैसा प्रेम कर सकते हो? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो उसके अन्याय है, जिनमें से बड़ा अन्याय ये भी है कि जैसे तू अपने खुद से प्रेम करता है वैसा तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का हम जैसे मत्ती 25 से लेके 34 से 25 अध्याय 34 से लेके 40 वचन तक अगर तुम पढ़ते हो तो सचमुच परमेश्वर इसमें हमें पता चलता है कि लोगों से यदि हम प्रेम करते हैं तो लोगों पर हम दया करते, लोगों पर हम तरस खाते, लोगों के जरूरत को हम पूरा करते हैं, तो वो हम परमेश्वर की जरूरत को पूरा करते हैं, परमेश्वर की मांगे हम पूरा करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हम पूरा करते हैं। तो आज्ञा को पूरा करने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यूहन्ना 14:15 में उसने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रीति करते हो तो तुम मेरे आज्ञा का पालन भी करोगे। प्रेज लॉर्ड। आज्ञा पालन ही सच्चा प्रीति का सबूत है, सच्चा प्रेम का सबूत है। प्रेज लॉर्ड। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करेगा और परमेश्वर तुम्हारे हर एक कमी को वो पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है।
यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहेगा या उसकी नजर हम पर रहेगा, प्रेज लॉर्ड, तो कभी भी कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। कोई चीज को आप तरसेंगे नहीं, कोई चीज कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और 19 वचन में, फिलिपियों का 4 अध्याय का 19 वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करे, तुम्हारे हर एक कमियों को पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। आपने देखा है कि नया करार में परमेश्वर कहता है कि बोने वाले को बी देता है वो। प्रेज लॉर्ड। जब हम सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे संतुष्ट होता है। जब एक गरीबों को खिलाते हैं तो परमेश्वर संतुष्ट होता है, परमेश्वर तृप्त होता है। और जब परमेश्वर को हम तृप्त करते हैं तो बदले में परमेश्वर हमें तृप्त करता है। हमें कभी कोई चीज की कमी घटी नहीं होती। प्रेज लॉर्ड। अनुग्रह का मतलब वही है कि जरूरत को पूरा करना और कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होना। इसलिए वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक कमी घटी को वो पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। गरीब कंगाल को जब हम देते हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाता है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो है वो भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हम जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रतिफल हमें मिलेगा, प्रतिफल परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिफल देने का हमें वचन दिया है। जैसे मत्ती की किताब में 20 अध्याय 35 वचन लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन अटल है। परमेश्वर ने हमें अभी वचन दिया है आशीष देने का, प्रतिफल देने का। एक बार उसके मुंह से निकल गया है, प्रेज द लॉर्ड, वो वचन पूरा होगा। जैसे यशाया की किताब में लिखा है, अध्याय 55 वचन 11 में, यशाया का 55 अध्याय का 11 वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसी वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो सफल करेगा। परमेश्वर के मुख से जो निकला हुआ शब्द है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है, परमेश्वर कहता है कि वो मेरा इच्छा पूरा करके ही मेरे पास लौटेगा। वचन कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किस काम के लिए भेजा है? जो उसने आपको जरिया बनाया है ताकि आप आशीषित हो, आपके जरिए और आशीषित हो। ये परमेश्वर का वचन है। उसने कहा है कि गरीबों को देना है और यहोवा को हम उधार देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा को जो हम उधार देते हैं, परमेश्वर कहता है कि उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम अगर
एक देते हो तो बदले में तुम्हें 4 मिलेगा, यही प्रतिफल है। और ये परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है, और वो अभिवचन झूठा नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सच्चा है। जैसा बोला है वैसा ही होगा। आपने शुरुआत में देखा, उत्पत्ति की किताब में अगर आपने देखा, 1, 2, 3 अध्याय अगर आप पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने मुख से जो कुछ भी बोला है, जैसा पेड़ पौधे आकाश पृथ्वी जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला है, उसके मुख से केवल शब्द बाहर गया और वो शब्द जो है वो काम कर कर वापिस आया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का शब्द में सामर्थ्य है, परमेश्वर के शब्द में जीवन है, परमेश्वर के शब्द में आशीष भी है, और परमेश्वर के शब्द के द्वारा ही आपको प्रतिफल भी मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि उसका जो वचन है, उसका जो शब्द है, वो उसकी इच्छा पूरा करके ही, जिस काम के लिए उसने भेजा है वो काम को पूरा करके, इन्हें सफल करके ही वो परमेश्वर के पास फिर से लौटेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब परमेश्वर ने हमें प्रतिफल देने का वादा किया है तो हमें वो प्रतिफल देगा और उसको वो पूरा भी करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम फिर से जाएंगे नीति वचन की किताब में 22 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 22 अध्याय का 9वां वचन, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। प्रेज़ लॉर्ड। सुंदर वचन है काफी। दया करने वालों पर आशीष फलता है। दया करने वालों पर परमेश्वर का आशीष फलता है, क्योंकि वो कंगालों को अपनी रोटी में से देता है, अपनी गड्डी में से देता है। प्रेज़ लॉर्ड। लिखा है कि कंगालों को वो अपनी रोटी में से देता है। उदार मन का मनुष्य सोई धन्य होगा, क्योंकि वो गरीब जन के साथ बांटकर खाता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो औरों की खेती सींचता है और खुद की जो खेत है वो अपने आप सींची जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। जो दूसरों को देता है उसे अपने आप प्राप्त होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 6:38 में कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा, यदि तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया किया जाएगा। लेकिन प्रतिफल जो है वो तुम जितना दया तुम करते हो उससे 4 भाग आप पर दया किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। 1 भाग अगर आप देते हो तो आप 4 भाग पाओगे, लेकिन इसका अनुभव लेने के लिए पहला देना पड़ेगा। पहला काटनी नहीं होता है, बोनी पहला होता है, बोनी के बाद ही काटनी है। बोलते नहीं है, अगर काटने की उम्मीद करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला बोना चाहिए और पहले बोने के बाद ही काटने का अनुभव ले सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अर्थ से बोना चाहिए, जहां भी मौका मिले हमने बोना चाहिए। जहां भी गरीब कंगाल दिखाई दिया हमें बोना चाहिए, हमें देना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि दया करने वालों पर आशीष फलता है, क्योंकि वो कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। उदार मन का मनुष्य जो है सही धन्य होता है, क्योंकि वो गरीब के साथ अपना रोटी बांटता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है कि जब हम औरों की खेती सींचते तो अपना खेती अपने आप सींचा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपका देना जो है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। आप अगर एक अनाथ बच्चा कहीं दिखाई देता है, आप अगर 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट भी अगर उसको देते हैं तो आप विश्वास करो ये व्यर्थ नहीं जाएगा।
देने वाला जिसको हम दे रहे वो कौन है, ये भले ही हमको पता नहीं, लेकिन देने वाला कौन है परमेश्वर को मालूम है। ये मेरा बेटा है, ये मेरे बच्चे हैं। क्योंकि यूना 1:12 कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे अपना संतान होने के अधिकार देता हूं। और विश्वास से हम जो कुछ भी करते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हम कब हमको मौका मिलता है कि किसी बच्चा सड़क से जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, हम तब आंख बंद कर लेते हैं। हमें आंख बंद करना नहीं चाहिए। आपके पास जो भी है, अगर आपके पास 5 ही रुपया है आप उसे दे दो, वो 5 में भी संतुष्ट होते हैं। इसका अनुभव मैंने लिया है। इन दिनों में तो काफी परेशानी चल रहा है लोगों में। किसी को अगर 20 रुपए देते तो वो खोल कर देखता है ऐसा, और उसके मुंह पे हमें खुशी नजर आता है। 20 रुपया बड़ा छोटा नहीं है तो बड़ा भी नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो 20 रुपया में अगर कोई मजबूर गरीब कंगाल के मुंह पर हमें खुशी देखने को मिलता है तो ये आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका रिवॉर्ड जो है वो तैयार है। क्योंकि हम जब इनको खुशी पाते हैं तो सचमुच परमेश्वर भी इस बात से खुश होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपको कभी भी कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगा। किसी चीज के लिए आप तरसोगे नहीं, प्रेज़ लॉर्ड। और आप जो करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। बदले में परमेश्वर आपका कल्याण जो है वो अन्न से भर कर रखेगा। आपका रस पूर्ण नए दाखमधु से और ताजा तेल से उमड़ते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक और उदाहरण देते हैं और इस पर हमने गौर करें। यदि किसी ने पढ़ा नहीं तो इस अध्याय को, इस वचन को आप पूरी तरह से पढ़िए। जब तक समझता नहीं तब तक पढ़िए, क्योंकि जब समझेगा तभी ही आपके हाथ एक गरीब तक पहुंचेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और जब आपके हाथ एक गरीब तक पहुंचेगा उसके परिणाम भी बहुत और बहुत और बहुत सुंदर परिणाम होंगे। हम जाएंगे पहले राज्य की किताब में 17 अध्याय में। हम सबको पता है कि सारपत नगर की विधवा स्त्री जो है, परमेश्वर का दास एलिया उसके पास जाता है। और जब उसके पास जाता है वो स्त्री कुछ लकड़ी बीनकर, कुछ लकड़ियां चुनकर वो लेकर आती है। उसकी परिस्थिति काफी नाजुक रहता है। मैंने आपको बोला कि 5 रुपए का बिस्किट भी अगर आप देते तो इसका प्रतिफल आपको 4 भाग से मिलेगा। जब उस स्त्री के पास गया और उस स्त्री को बोला, उस विधवा स्त्री को, मेरे लिए पानी लेकर आना। जब वो पानी लेकर आने के लिए जाती है उसे कहता है कि मेरे लिए एक थोड़ा रोटी भी लेकर आ। उस स्त्री उसे कहती है, 11 वचन को पढ़ेंगे। एक राजाओं का 17 अध्याय का 11 वचन। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। 12 वचन में उस स्त्री ने कहा है, 12 वचन, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए
उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। आगे एलिया कहता है कि मत डर, वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने ही उसके मुख में इस शब्द को डाला है। उसने कहा कि मत डर। आगे देखिए 13 वचन में लिखा है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसकी बात अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटों के लिए बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। विधवा स्त्री ने कहा कि घर में उसके सिर्फ मुट्ठी भर ही मैदा है, और एलिया को ये भी पता था कि उसके घर में मुट्ठी भर ही मैदा है। इसलिए जब वो पानी लेके आने के लिए बोला, उस समय उसने बोला एक टुकड़ा रोटी लेकर आ। एक रोटी ने एक टुकड़ा रोटी लेकर आ। स्त्री ने बोला कि मुट्ठी भर मैदा और कुंभ में थोड़ा सा तेल है, उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे परिस्थिति में भी उस स्त्री का हृदय जो है वो लेने की उम्मीद नहीं कर रहा था, देने की ही उम्मीद कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेरित 20:35 में लेने से देना ही धन्य है। प्रेज़ लॉर्ड। लेने से देना ही धन्य है। और उस स्त्री को बोला, एलिया ने, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए लेकर आ, और बात तू और तेरा बेटा के लिए तू बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया को पता था जब परमेश्वर ने इस गरीब, इस कंगाल, इस विधवा स्त्री के पास उसने मुझे भेजा है रोटी के लिए, तो वहां पर परमेश्वर कुछ तो अद्भुत चमत्कार करने वाला है, प्रतिफल के रूप में। प्रेज़ लॉर्ड। और उस विधवा ने परमेश्वर का जो दास एलिया है उसके कहने के अनुसार उसने जाकर एक छोटा सा रोटी, उस मुट्ठी भर के मैदा में एक छोटा सा रोटी बनाई, और रोटी बनाकर उसने वो परमेश्वर का दास एलिया के पास लेकर आई। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए देने का जो परिणाम है 15 वचन में लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने 2 मछली और 5 रोटी को आशीष मांगकर यीशु क्रिस्त ने उसे बहुगुणित किया था। 5000 लोग खाकर 12 टोकरी बचे। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर उस स्त्री ने, मैंने कहा कि जो प्रतिफल आप चाहते हैं, इसका जो अनुभव है आप देकर ही ले सकते हैं। पहला आपको बोना है, बाद में आपको काटना है। स्त्री की हालत इतनी खराब था, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी उसने परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार उसने किया। उसने एक छोटी सी रोटी पकाई और परमेश्वर के दास को उसने वो रोटी ला कर दी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन कहता है जब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वो और उसकी स्त्री और उसका बेटा, उसके घराना, बाइबल कहता है कि बहुत दिन तक वो खाते रहे। उसकी मैदा खत्म नहीं हुआ, उसका ना तेल खत्म हुआ। 16 वचन में लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कूपी का तेल घटा। प्रेज़ लॉर्ड। वचन कहता है कि
उस घड़े का जो मैदा है वो खत्म नहीं हुआ। यही आशीष है। परमेश्वर कहता है जो कंगाल पर दया करता है उस पर आशीष फलता है। प्रेज लॉर्ड। सचमुच छोटे से छोटा दीन भी हम किसी को देते हैं तो परमेश्वर बदले में हमें आशीषित करता है। प्रेज लॉर्ड। एक छोटा रोटी उस विधवा स्त्री ने दिया। आप परिणाम देखते हैं कि काफी दिन तक वो उसका बेटा उसका घराना जो है वो खाते रहा। ना उस गड़ा के मैदा गट्ठा और ना उसको बिका तेल। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो यहोवा हीरे है, वो उपलब्ध करके देने वाला खुदा है और जो है उसे वो बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। दूसरों पर हम दया करते ही है या दूसरों पर हम अनुग्रह करते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो सचमुच परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें मिलता है। प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति देता है उस पर अनुग्रह होता है और जो नहीं देता उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता। प्रेज लॉर्ड। बहुत से लोग हैं जो देने में उनका मन नहीं करता। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। प्रेज लॉर्ड। और जिस किसी के भीतर परमेश्वर का आत्मा बसता है वो कभी भी किसी से लेने के उम्मीद कम और देना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर भी यही पसंद करता है कि देना। परमेश्वर ने तो हमसे कभी कुछ मांगा नहीं। प्रेज लॉर्ड। जो नहीं देता, जो जमा करके रखता है, सचमुच वो भी एक कंगाल की तरह ही अपना जीवन जीता है। और जो कोई भी गरीबों पर उड़ा देता है, बाइबल कहता है कि उसके पास बहुत कुछ रहता है। प्रेज लॉर्ड। हम जाएंगे नीति वचन की किताब में 13 अध्याय वचन 7। नीति वचन का 13 अध्याय का 7वां वचन। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। कोई तो धन बटोरता है। बटोरता मतलब है कि जमा करके रखता है। प्रेज लॉर्ड। जो धन जमा करके रखता है, वचन कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, कुछ नहीं के बरोबर ही है वो। लेकिन जो गरीबों में उड़ा देता है उसके पास कुछ नहीं रहने के बावजूद उसके पास बहुत कुछ रहता है। इस वचन का वही मतलब है। वचन कहता है कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ भी नहीं रहता, और जो कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। कम से कम उसके पास परमेश्वर का शांति तो रहता है, और ये शांति जमा किया हुआ धन से खरीदा नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर यीशु क्रिस्त स्वयं बोला है यूहन्ना 14 में, मैं शांति का राजकुमार है। संसार जो शांति तुम्हें देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं। वो सच्चा शांति हर समय टिका रहता है। हर सबसे बड़ा धन यही तो है, परमेश्वर का शांति जो हमारे भीतर है।
प्रेज लॉर्ड। आज धन जमा करके रखा है, सोना जमा करके रखा है, चांदी, लेकिन वो कुछ भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो कुछ नहीं के बराबर है। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है जो गरीबों में उड़ा देता है, अपना धन को गरीबों में बांट देता है, और वचन कहता है कि उसके पास बहुत कुछ रहता है। प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति जमा करके रखता है, उसका प्रेम उसके रुपए पर होता है, और जब रुपए पे प्रेम मनुष्य करता है तो दूसरों को देने की बात तो क्या, वो खुद पर भी खर्च नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। ऐसे उदाहरण भी हमारे पास है। बहुत धन है और एक भयानक बीमारी से पीड़ित है, और उस भयानक बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी वह अपना इलाज नहीं करती, क्योंकि खुद से ज्यादा उस धन पर उसका प्रेम है। और जिस बीमारी से पीड़ित थी, उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। जो जमा किया था वो यहीं पे रह गया, और सब कुछ छोड़कर वो चल बसी। प्रेज़ लॉर्ड। चिड़िया जब घर घोंसला बनाता है, वो अपना डेरा जब दूसरी जगह डालता है तो ये घोंसले को लेकर नहीं जाता, वो वहीं पे छोड़ देता है, उसमें कोई और आके बसता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है जो बटोरता है, जो जमा करता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, और जो गरीबों पर उड़ा देता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास बहुत कुछ रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोगों को बोलते सुना है कि चमड़ी गए तो चलेगा, पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। ये जो पैसे रुपए से प्रीति करने वाले, उनको कहा जाता है कि कंजूस है। प्रेज़ लॉर्ड। एक बाप जिसके 3 बेटे थे, वो बाप इतना कंजूस था, एक दिन रात को उसने बेटे को बोला जिसको खाना नहीं चाहिए उसको 15 रुपए मिलेंगे। बेटों ने 15 रुपए लेकर भूखे ही सो गए, लेकिन उसी बाप ने सुबह बोला जो 15 रुपए देगा उसी को नाश्ता मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसे पे प्रीति है, अगर वो अपने आप से प्रीति नहीं रखता तो वो जिसको उसने जन्म दिया है उस बच्चों पे भी प्रीति नहीं कर सकता, उस बच्चों के लिए भी वो खर्चा नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसे रुपए जो है वो सब कुछ नहीं है, पैसा सिर्फ मंजिल है, रास्ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो 10 आज्ञा दिया है, जिनमें से प्रथम और बड़ा आज्ञा यही है कि मेरे सामने तुझे और कोई खुदा होना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा या पैसा तुम्हारा परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य आज इसी बात में अटका हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्थान जो है हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है तभी ही हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे, और उसका आज्ञा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। थैंक यू फादर। स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, गौरव और महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर।
वचन के अनुसार प्रभु तूने हम सबसे बातें किया है कि प्रभु परमेश्वर के हम गरीबों से प्रीति करें। प्रभु परमेश्वर यदि हम गरीब से कंगालों से प्रीति करते हैं प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रीति करने के बराबर है राजा। प्रभु हम सबको हृदय दे प्रभु परमेश्वर कि हम कंगालों से प्रेम करें, प्रभु पे दया करें, उन पर तरस खाएं प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर कितने तो कंगाल हैं प्रभु, कितने अनाथ हैं प्रभु, कितने विधवाएं प्रभु परमेश्वर, कितने मजबूर अंधा लूला लंगड़ा प्रभु परमेश्वर रास्ते के किनारे बैठे हैं प्रभु। आज उस रास्ते से राजा भीख डालने वाला भी नहीं गुजर रहा है प्रभु परमेश्वर, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास है राजा भीख कोई डालता है या नहीं डालता है प्रभु, उनके लिए प्रभु परमेश्वर तो स्वर्ग से भी मानना बरसा सकता है प्रभु। तेरे पास प्रभु परमेश्वर इन लाचारों को खिलाने का प्रभु बहुत सारे जरिया है प्रभु। और मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर कोई भी व्यक्ति प्रभु परमेश्वर भूखा नहीं सोए प्रभु जी, हर किसी का प्रभु परमेश्वर तू ख्याल रख मेरे राजा। और प्रभु परमेश्वर जैसे तूने राजा ब्रदर जयश्री माला, ब्रदर तम्बी, ब्रदर विशाल, ब्रदर विशांत, ब्रदर अगस्तिन, बिनो और मुझे प्रभु परमेश्वर तूने जरिया बनाए इन दिनों में प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। हमें प्रभु परमेश्वर और शक्ति और सामर्थ्य दे राजा, ताकि प्रभु परमेश्वर हम गरीब तक उन लाचार मजदूर तक पहुंच सके प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर तूने जब हमें आज्ञा दिया है राजा कि गरीबों पर दया करना चाहिए, तो प्रभु परमेश्वर प्रथम ये काम तू करता है प्रभु, तब जाके तो आदेश देता है मेरे राजा। और प्रभु परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते राजा, विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को तुझे सुना है प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर मदद के हाथ को आगे लेकर आए प्रभु, वह हाथों को तो स्पर्श कर, उन्हें तो आशीर्वादित कर, उनका परिवार तो आशीर्वादित कर प्रभु जी। धन्यवाद पूरे दिल से राजा हम तेरे आभार हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी गौरव, तेरी महिमा करता। आगे के समय तेरे पवित्र हाथों में लेते हुए विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन।